सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज को इस्तेमाल करके आज, पिछली बार देखा था कि हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। आज एडवर्ब क्लॉज को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो पहले तो एडवर्ब क्लॉज की पहचान कैसे होगी। तो सवाल ये है कि एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, क्या होता है एडवर्ब क्लॉज। तो ये समझ लीजिए आप कि एडवर्ब क्लॉज से टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंपैरिजन, कंडीशन, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस, पर्पस, सपोजिशन, कंसेशन, वगैरह वगैरह एटसेट्रा शो होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज से क्या क्या शो होता है। एडवर्ब क्लॉज में टाइम, वक्त, प्लेस, जगह, रीजन, वजह, कारण, मैनर, ढंग, विधि बोलते हैं हिंदी में, कंपैरिजन, तुलना, कंडीशन, शर्त, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, परिणाम या इसका प्रभाव। ठीक, पर्पस मतलब, उद्देश्य, सपोजिशन ख्यालात, कल्पना, सपोजिशन, और कंसेशन मीन्स खासियत, विशिष्ट हिंदी बोलते हैं इस चीज को, खास, खासियत एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये चीजें एडवर्ब क्लॉज में शो होती है। तो जब हमारा सेंटेंस सिंथेसिस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, तो उसमें ये क्लॉज में ये चीजें होंगी, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक, अब जब हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसमें जो वर्ड्स लिखेंगे हम उन्हें बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन used in adverb clause। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब क्लॉज में वो क्या क्या है, ये तो पहचान हो गई कि एडवर्ब क्लॉज में ये चीजें होंगी, जहां रीजन हो, प्लेस, जगह हो, मैनर हो, कंपैरिजन हो, कंसिक्वेंस हो, पर्पस हो, कंडीशन हो, वो तो हो गया इसका पहचान, ये हमारा क्लॉज है। लेकिन
जब उसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसमें कौन से सबऑर्डिनरी कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे वो देख लेते हैं पहले। तो जो वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब क्लॉज में कंजंक्शन, वो क्या क्या है? when, where, while, after, before, when, where, while, after, before, since, till, until, as long as long as, as soon as, so that, because, though, although, when, where, while, after, before, since, till, until, as long as soon as, so that, because, though, although, unless, even if, even if, then, and so on। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये एडवर्ब क्लॉज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज से तो उनमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। कैसे होंगे वो एग्जाम्पल में देखेंगे। क्लॉज का एग्जाम्पल लिखा, ठीक, कि एक एग्जाम्पल देते हैं पहले यहां पर हम। यू कैन नॉट पास, एक सिंपल सेंटेंस है, यू कैन नॉट पास, ठीक। और एक सेंटेंस सिंपल ये है, यू डू नॉट पास, यू डू नॉट वर्क हार्ड। दो सिंपल सेंटेंस हैं, यू कैन नॉट पास, पास नहीं हो सकते, यू डू नॉट वर्क हार्ड, मेहनत नहीं करते हो आप, ठीक। तो दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सिंथेसिस बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसका सिंथेसिस क्या बनेगा, और हमें अब इसमें पहचान क्या होगी एडवर्ब क्लॉज की, ठीक। तो इसको हमें ऐसे बनाना है कि हमारे जो एडवर्ब क्लॉज में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल करना है इनको जोड़ने में, कि हमारे जो दोनों आइडिया सेंटेंस के हैं वो दोनों आ जाएं, ठीक, और वो मीनिंग निकल जाए उसका, और सेंटेंस दोनों कंबाइन हो जाए। यू कैन नॉट पास because you do not work hard।
ये हमारा सेंटेंस एक हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया एक। और किस चीज से बना? कॉम्प्लेक्स में बना। क्यों बना कॉम्प्लेक्स में? क्योंकि पहचान क्या होगी एडवर्ब क्लॉज की? मैंने आपको बताया था सारे, यहाँ पर रीजन हो, टाइम हो, प्लेस हो, कंडीशन हो, पर्पस हो, कंसेशन हो, सपोजिशन हो, और कंपेरिजन हो, रिजल्ट हो। ठीक, तो वहां पर क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। तो यू कैन नॉट पास बिकॉज यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो उसमें क्या है? रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। आप पास नहीं हो सकते क्योंकि आपने मेहनत नहीं करते हो। क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या है? रिजल्ट निकल कर आया। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और हमने इसको किस चीज से जोड़ा है? ये हमारा है बिकॉज सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमने अपने दो सिंपल सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि एडवर्ब क्लॉज में बनाते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ठीक, तो यू कैन नॉट। अच्छा, इसमें सिंथेसिस क्या हुआ कि जब हम किसी दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं हम, सिंथेसिस। यहाँ हमने बनाया क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है दो सिंपल सेंटेंसेस से। यूज करा है हमने एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज को जो हमारे कंजंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल किया हमने, तो बिकॉज लगा के यहाँ पर इसको हमने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया। यू कैन नॉट पास बिकॉज यू डू नॉट वर्क हार्ड। हुआ क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, you will be ill. First sentence, you will be ill. You will be ill. Do not work hard. दो सिंपल सेंटेंस है। तुम बीमार हो जाओगे, काम मत करो। वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड, मेहनत मत करो। दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसको कंबाइन करना है, यानी कि सिंथेसिस बनानी है। बनाने कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल इसमें करके हमें। ठीक, तो यू विल बी डू नॉट वर्क हार्ड। तो क्या इसमें कौन सा लगा सकते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? यू विल बी इल, बीमार हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। यू विल बी इल इफ यू वर्क हार्ड। ठीक, अब देखिए हमने इफ को हमने लगाया बीच में, ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमने कॉमा नहीं लगाया। अगर आप इफ को पहले लगा दें तो कॉमा लगाएंगे, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कैसे बना? तो हमने एडवर्ब क्लॉज के अंदर क्या लगाया था? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यू विल बी इल इफ यू वर्क हार्ड। और इसको सेकंड तरीका से ऐसे बना सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल बी इल। कॉम्प्लेक्स।
समझ में आया आपको किस तरह से हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? बीच में करेंगे सेंटेंसेस के तो कॉमा नहीं आएगा, और जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहले लगाएंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। He spoke very slowly I could not follow him. Okay. He spoke very slowly. वो हल्के बोला, मैं उसको फॉलो नहीं कर सका। दो सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस करना है, कंबाइन करना है। किसमें करना है? कॉम्प्लेक्स में बनाना है इसको। यूज करना है एडवर्ब क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। He spoke very slowly, I could not follow him. तो I could not follow him because he spoke very slowly. I could not follow him because he spoke very slowly. ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या लगाया बीच में? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Harry is wise. ठीक, full stop. Sami is equally wise. Equally wise. दो सिंपल सेंटेंस है। हैरी इज वाइज, समी इज इक्वली वाइज। इनको दोनों को कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। दोनों की मीनिंग में चेंज ना हो, दोनों के आइडियाज भी आ जाएं, दोनों सेंटेंसेस के आइडियाज भी आ जाएं और मीनिंग में चेंज ना हो। तो हैरी इज वाइज, समी इज इक्वली वाइज। तो अब इसमें क्या चीज हम क्या पहचानेंगे कि हमारा ये एडवर्ब क्लॉज से होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कंपैरिजन है। दो लोगों की कंपैरिजन हो रही है, समी और हैरी की। हैरी इज एज वाइज एज समी। कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसको हमने एज से क्या करा? सब
ऑर्डर कंजंक्शन हमने एज लगा के इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो हैरी इज एज वाइज एज सनी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एडवर्ब क्लॉज को। और एडवर्ब क्लॉज में की पहचान जरूरी है सेंटेंसेस में, एक एडवर्ब क्लॉज हमारा कैसे है, और फिर उसको जोड़ने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आने चाहिए कि क्या क्या होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो मैंने आपको बताया है अभी।